ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार आत्मा समझना है, आत्मा भाई समझ के भाई से बात करनी है, ये मेहनत है। ये फिर तुम बच्चों को टेव पड़ जाएगी। पहले तुम प्रैक्टिस करो, खूब आत्मा भाई समझ के बात करो। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। देखो बच्चे, बाबा शरीरों को नहीं देखते हैं, बाबा आत्माओं को देखते हैं। तुम बच्चों को भी आत्म अभिमानी बनना है। तो बाबा ने पुनः पुनः प्रैक्टिस को अच्छी तरह से करने के लिए यही मेहनत है। बाबा ने कहा फिर बहुत सहज हो जाएगा। इसलिए सदा आत्मा समझ के देह को देखते भी नहीं देखना, भाई भाई को देखना है। फिर प्यारे बाबा ने आज बाबा के टाइटल आए, बाबा दुख हरता भी है, बाबा सुख करता है। फिर बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची विश्व की बादशाही देता है, तो तुम्हें कितनी ना खुशियां होनी चाहिए। बाबा बच्चे बाप भी है तो टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो इस वक्त बाबा आके तुम बच्चों को कितना लिबरेट करते हैं, इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है संगम। शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। फिर बाबा तुम्हें खवैया है ना, बाबा बहुत खवैया है, तो खवैया इस पार से उस पार ले जाता है। बाबा ने कहा बाबा अविनाशी सर्जन भी है, रूहानी सर्जन है। क्या करता है? खुराक देता है तुम्हें। कौन सी खुराक? खुशी की खुराक देता है। बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अरे बेहद का बाप आया हुआ है, कभी सोचा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था कि बेहद का बाप भगवान बैठ के सन्मुख पढ़ाएंगे, तो कितनी ना बच्चों को खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा ने कहा सतयुग में तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है, तो वहां तो खुशियां ही खुशियां रहती हैं, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं, सदा खुशियां ही खुशियां रहती हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये देखो, बच्चे ये तुम बच्चों में आत्मा में ही सारी नॉलेज है, आत्मा में ही कितना पार्ट भरा। ये बच्चे देखो, ये ड्रामा अनादि चलता रहता है। फिर बाबा ने कहा अब बच्चे, अब सर्विस की बात बाबा ने कही। देखो मैं कितनी सर्विस करता हूँ। मैंने सर्विस करने के लिए लोन लिया है, ये रथ लोन लिया है। कभी कभी रथ बीमार हो जाता है, तो फिर मैंने मुरली तो सुनानी है, बच्चों को मुरली जरूर मिले, बच्चों की मुरली मिस ना हो, तो मैं फिर इसमें बैठ के लिखता हूँ। वाह, आज तो ये भी पता लगा शिव बाबा सुनाते भी है, साथ साथ लिखते भी है। कभी कभी बाबा हॉस्पिटलाइज हुए थे, ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा की मुरली मिस नहीं होती थी, फिर बैठ के लिखते थे, वो पोस्ट सब तरफ चली जाती थी। तो बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। बाबा को इतना टेंशन रहता था, तो बच्चों को कितना ना टेंशन रहना चाहिए। इसलिए हम अभी भले दौरे पे निकले हैं बाबा के, यूरोप और यूके के, लेकिन हमने भी संकल्प किया, किसी भी बच्चे की आज तक हमने 4 साल में जब से ज्ञान ये दिल में छपने वाली मुरली सुनाते, कभी भी मुरली मिस नहीं होने दी, ना खुद की ना होने दी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को ये घड़ी घड़ी अभ्यास करना है, तो बाबा तुम्हारे साथ। अच्छा, बाबा तुम्हें हिम्मत देते हैं, सर्विस करने की हिम्मत देते हैं। तुम फिर सर्विसेबल बन जाते हो। सबको बच्चे बाप का परिचय देना है। अच्छा, असली सच्ची सच्ची खुश खराफत तो ये है, पूछते हो ना खुश खैराफत, बाबा ने कहा असली खुश खैराफत है सबको बाप का परिचय देना। इसलिए सबको बाप का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें अब पवित्र बनना है, तो बाबा आया है पावन बनाने, पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए उस पुरुषार्थ में बाबा ने विशेष बताया कि बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट, लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। उससे बढ़िया क्या लाइफ हो। गॉडली स्टूडेंट का काम है पढ़ना, लिखना, सुनना, सुनाना, ये 4 चीजें ध्यान रखना। गॉडली स्टूडेंट हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, ज्ञान की बातें, बाबा की अव्यक्त मुरलियां पढ़ना, सुनना, अच्छे अच्छे क्लासेस सुने, फिर लिखना, अच्छे अच्छे विचार सागर मंथन करें और सुनाना। बस ये काम है। गॉडली स्टूडेंट इज द लाइफ
बेस्ट लाइफ। फिर बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। हिम्मते बच्चे मत दे बाप, तुम हिम्मत करते हो, मैं मदद करता हूं तुम बच्चों को। इसलिए बाबा ने ये भी बताया। साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चों को तो बस एक याद की मेहनत करनी है, याद करना है। जैसे देखो बच्चे आशुक माशुक कितना प्यार से याद करते हैं, तो बच्चे तुम्हें भी तो वो सबका आशुक है, तो वो माशुक है, तुम हो आशुक, तो तुम्हें भी बड़े प्यार से याद, बड़ा खुशी से, बाबा ने कहा स्नेह से याद करना चाहिए। इस याद से ही तुम्हारी जंग उतरेगी, याद से ही तुम्हें खुशी का पारा चढ़ेगा, याद से ही तुम्हारी वाणी में जोहर आएगा। तो बाबा ने कहा है ये ज्ञान का एक ही शब्द है, मीठा मन मना भाव। इसलिए इस मन मना भाव के अनुसार तुम्हें हर समय बाबा को याद करते रहना। शांति धाम और सुख धाम का बाबा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो सुख धाम वाया शांति धाम, तो एक खवैया तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है। अभी बच्चे थोड़ा टाइम है, फिर तुम बच्चों को सबको वापस जाना है। बाबा ने कहा यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं, क्योंकि ये दुख की दुनिया है और आगे आ रही है सुख की दुनिया। वहां है सुख अपरंपार, बेहद का बाप हमें क्या देता है, तिल्ली पर हमारे लिए जीवन मुक्ति की सौगात लेके आया है। तो कितनी बड़ी सौगात हमारे लिए लाया, स्वर्ग की सौगात बेहद का बाप हमें देते हैं। तो बाबा ने कहा कितनी ना बच्चों को फिर खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। ये बच्चे जबरदस्त खुराक है, इससे बड़ी कोई खुराक होती नहीं। 21 जन्मों के लिए तुम हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी हो जाते हो। अच्छा बच्चे बाप सर्वशक्तिमान है तो ये ना समझो माया भी सर्वशक्तिमान है। माया भी अपना जोर दिखाती है, तो बच्चों को चलते चलते पकड़ लेती है ना। तो इसलिए बच्चे माया से भी अपने आप को सेफ रखना है, पूरी रीति पढ़ना है, अपने आप को जांच करनी है, देखना है क्या मैं उत्तम हूं या मैं मध्यम हूं या मैं कनिष्ठ हूं, अपनी जांच करनी है। और कितना याद में रहता हूं, क्योंकि ज्ञान है सक्रीन, सक्रीन की एक बूंद भी कितनी बच्चे मीठी होती है। इसलिए तुम्हें बाबा तुम्हारी श्रीमत पर रूहानी खातरी करते हैं, ये है रूहानी खातरी। तुम्हें कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो बच्चे पढ़ाई में मुख्य बात ही है याद की, और क्या चाहिए। इस गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चों को कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसलिए बच्चे बाबा कहते हैं, आत्मा को अकाल मूर्त कहते हैं, बाबा भी अकाल मूर्त। तो अकाल तख्त तुम सब आत्माओं को भ्रिकुटी रूपी तख्त मिला हुआ है, और बाबा का भी ये तख्त है। ये इस तन का आधार लेके बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये भी तो बाबा का तख्त है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बस इसी तुम याद में रहो। अब फिर बाबा ने वरदान में आज कहा, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन। बाबा ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महाभाग्य, क्या क्या त्याग किया, देह भान का त्याग किया, देह के संबंधियों का त्याग किया, धन दौलत का त्याग किया, मान शान का त्याग किया, सब चीजों का, भक्ति का त्याग किया, सब का त्याग करके महाभाग्यवान बन गए। मैं पन का त्याग किया। तो ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महाभाग्यवान बनने वाले क्या फरिश्ता सो विश्व महाराजन भाव। विश्व महाराजन बनेंगे जो फरिश्ता, जिसका पैर धरती पर नहीं। फरिश्ता वो जिसके सारे रिश्ते बाबा से जुड़ चुके हों, उसे कहेंगे फरिश्ता। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अभी सब आधार टूटने वाले हैं, एक बाप को अपना आधार बना लो। कोई किसी के स्नेह के आधार पे चल रहा है, कोई किसके आधार पे चल रहा है, कोई किसी को कुछ मान शान मिलती उस आधार पे चल रहा है, किसी को कोई किसा योग लगता ही है जब गीतों का आधार होता है, तब किसका योग लगता है। तो बाबा ने कहा सब आधार टूटने वाले हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। तुम ही संग खाओ, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग हर कर्म करो, ऐसे वो सब आधार बाबा ने कहा टूट जाएंगे। तो तुम बच्चों को ऐसा आधार कोई भी लेना नहीं है। तो तुम सब प्रकार के आधार से बच्चे
परे होने वाले हैं। तो बाबा ने आज फिर अव्यक्ति इशारे में कहा, तो मनसा की शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनो। ऐसे मनसा सेवा द्वारा शक्तिशाली सेवक। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।